मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। आरसीसी डिज़ाइन चैप्टर 11 वन में स्लैब के सिलसिले का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 11.5 यानी 5वां न्यूमेरिकल जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि डिज़ाइन एंड ओवर हैंगिंग स्लैब। एक ओवर हैंगिंग स्लैब है जिसको आपने डिज़ाइन करना है 4 फीट आउट फ्रॉम वन स्पोर्ट, यानी एक स्पोर्ट से 4 फीट के जो है वो बाहर बढ़ा हुआ है। तो वेयर ए 16 फीट स्पैन मेजर्स बिटवीन सेंटर्स ऑफ द स्पोर्ट्स, जो दोनों स्पोर्ट्स हैं उनके दरमियान का स्पैन कितना है जी 16 फीट। लाइव लोड ऑफ 200 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट और मे बी कंसिडर्ड एंड द लोड ऑफ द फ्लोर फिनिश इज 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी लाइव लोड की वैल्यू 200 किलोग्राम पर स्क्वायर फीट है और जो आपका फ्लोर फिनिश का लोड है, फ्लोर फिनिश बेसिकली सीलिंग मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और उसका वेट जो है 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है वो हमें गिवन है। एफसी प्राइम की वैल्यू 3000 psi एंड एफवाई इज इक्वल टू 60000 psi। अब हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ जी। तो ये बीम है हमारे पास, एक ओवर हैंगिंग बीम है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन हमें उस दी के बिटवीन स्पोर्ट जो डिस्टेंस है वो 16 फीट है और जो इसके स्पोर्ट के आउट ऑफ है वो क्या है 4 फीट। ये फ्लोर फिनिश का वेट है जो कि इसके नीचे की तरफ है 50 पाउंड पर फुट और 200 पाउंड पर फीट जो है अभी इसका वेट है, ये हमें दिया हुआ है जो उसके ऊपर लोड लग रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये डायग्राम हमने बना ली। अब इसका डाटा था हमारे पास, लाइव लोड जो है वो क्या है हमारे पास 200 पाउंड पर एसएफटी। लाइव लोड को हम W2 से शो कर लेते हैं और फ्लोर फिनिश को हम जो है वो W3 से कर लेते हैं, ठीक है। W1 को हम कंसीडर कर लेते हैं आपका जो सेल्फ वेट होता है, क्योंकि हम प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यही करते रहे, तरतीब यही रखी है, तो आप इसी तरीके से कर लें। आप इसको कोई भी रख सकते हैं W1 2 3, लेकिन आपने मेंशन करना होगा। हम क्योंकि प्रीवियस भी ऐसे चल रहे हैं इसलिए हमने इसको W2 कह लिया, इसको W3 कह लिया और सेल्फ वेट को W1 कह लेंगे। तो लाइव लोड हमारे पास 200 पाउंड पर एसएफटी आ जाएगा और लोड ऑफ फ्लोर फिनिश हमारे पास W3 को हम उसको कहेंगे 50 पाउंड पर एसएफटी आ जाएगा। एफसी प्राइम 3000 psi एंड एफवाई 60000 psi। उसने कहा था कि डिजाइन एंड ओवर हैंगिंग स्लैब। तो जब भी बात डिजाइन की आती है तो दो चीजें हम मालूम करते हैं, H मालूम करते हैं जो थिकनेस ऑफ स्लैब होती है, देन AS मालूम करते हैं अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील। तो सबसे पहले अगर हमें H मालूम करना है तो H के साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो है उसका शुरू करते हैं। H इज इक्वल टू स्पैन ओवर 30। क्यों दिया गया है स्पैन ओवर 30? जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये कंटीन्यूअस स्लैब है, वन वे कंटीन्यूअस स्लैब है। कंटीन्यूअस का कांसेप्ट भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पैन ओवर 30 लिया गया है, स्पैन 16 फीट था, 30 हमने जो है फार्मूले का लिया, मल्टीप्लाई बाय 12 किया इंचों में करने के लिए, तो हमारे पास H की वैल्यू आ गई 6.4 इंच। हमने इसको सेव कर दिया 6.5 इंच। अब H हम फाइंड कर चुके हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब। हमें फाइंड करनी है नेक्स्ट इफेक्टिव डेप्थ, यानी D फाइंड करना है। तो D होता है हमारे पास H माइनस 0.75 इंच इन इंचेस में, और अगर आप काम कर रहे हैं मिलीमीटर्स में तो यहाँ पे आता है आपके पास H माइनस 27। अच्छा, D का ये फार्मूला हमारे पास, तो D इज इक्वल टू 6.5 हमारा H था माइनस 0.75 फार्मूले में है, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 5.75 इंच। हमने H और D जो दोनों फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है लोड कैलकुलेट करना, वेट कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो जिसके लिए हमारे पास वेट कौन से होते हैं, W1 सेल्फ वेट, W2 लाइव लोड और W3 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है फ्लोर फिनिश का वेट। तो W1 हमारे पास है जी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेंसिटी। मैंने साथ ही दिया कि ये सेल्फ वेट को शो कर रहा है। तो W1 इज इक्वल टू लेंथ भी 1 है क्योंकि हम एक यूनिट पे डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक यूनिट को डिजाइन कर रहे हैं। तो लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1 फीट और 6.5 हमने इंचेस निकाली थी H, ठीक है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 किया है, आप इसको फुटों में लेके आ जाएं, मल्टीप्लाइड बाय 150 क्या है आरसीसी की डेंसिटी है जो कि पाउंड पर फुट क्यूब में है। इन सब को आपस में कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर आता है 81.25 पाउंड पर। ये एसएफटी नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है
ये सिर्फ आपके पास आएगा जी पाउंड आएगा। ये कैसे पाउंड आएगा, इसका यूनिट होता है पाउंड पर फुट क्यूब। तो एक फिट ये हो जाएगा, दूसरा फिट ये हो जाएगा, तीसरा फिट ये हो जाएगा। ये तीनों, ये 3 फीट और बटे में जो फिट क्यूब है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा। आपको एक स्टेप बताया था वो आप इजाफी यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इसको 81.25 को डिवाइड कर देते हैं 1 फीट के स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81.25 पाउंड पर SF। ठीक है जी, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी लर्न करवाया हुआ है कि डायरेक्टली यहाँ से आंसर हमारे पास पाउंड्स में आता है, लेकिन हम इसको 1 के स्क्वायर से खुद से डिवाइड कर लेते हैं। वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिट पे फर्क पड़ जाता है और हमें यूनिट जो है वो सेम रखना होता है। अब W1 हम निकाल चुके हैं जो कि सेल्फ वेट। नेक्स्ट हमें लाइव लोड गिवन दिया गया W2 और फ्लोर फिनिश का भी W3 हमें गिवन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टर्ड लोड। और फैक्टर्ड लोड हमारा क्या होता है, WU से जाहिर करते हैं 1.2 फॉर डेड लोड प्लस 1.6 फॉर लाइव लोड। तो WU के लिए क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाइड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डेड लोड है सेल्फ वेट जो हमने ये निकाला, दूसरा डेड लोड है फ्लोर फिनिश का जो है लोड है वो भी डेड लोड में आता है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस 1.6 इनटू यहाँ पे लाइव लोड की वैल्यू जो हमारे पास ये थी इधर आ जाएगी। इन दोनों को जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 477.5 पाउंड पर फीट, पाउंड पर फीट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां तक फैक्टर लोड आप निकाल लो, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना होता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। क्या निकालनी होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पे लिखा है कि कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। इस बीम को दोबारा मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। क्यों ड्रा किया है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे लोड लग रहे थे इन सब को हमने कन्वर्ट करके फैक्टर लोड की फॉर्म में लिख लिया। इस वजह से डायग्राम थोड़ी अलग से बना ली, दोबारा बना ली, ताकि यहाँ पे जो है कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो सके। तो जो लोड हमारे पास फैक्टर निकला था वो पूरे स्पैन के ऊपर लग रहा था, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये 16 फीट है, इसको A कह लिया, इसको B कह लिया, ये 4 फीट है ऑलरेडी, ये पॉइंट C हो गया। अब ये हमारे पास बीम है, हमें अब निकालने हैं इसके जी बेंडिंग मोमेंट निकालने। अब ये एक ओवरहैंगिंग बीम है, तो हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम का जो मोमेंट होता है उसको निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। सिंपली सपोर्टेड का होता है, कैंटिलीवर का होता है, लेकिन इसका नहीं होता है। तो इसके लिए हम पहले इसके रिएक्शन मालूम करते हैं। रिएक्शन मालूम करने के बाद फिर इसके हम मोमेंट जो है वो फाइंड करते होते हैं। और अब मैं आपको यहाँ ही बताता चलूँ कि अब क्योंकि ये ओवरहैंगिंग बीम है, तो जब भी ओवरहैंगिंग बीम होता है यानी उसकी तरह है ये, तो ये स्लैब अगर ओवरहैंगिंग है, एक तरफ बढ़ रही है या दोनों तरफ बढ़ रही है, तो क्या होता है कि दो किस्म के मोमेंट इस पे अमल कर रहे होते हैं। एक होता है इन बिटवीन स्पोर्ट्स, एक होता है स्पोर्ट्स के ऊपर। जो स्पोर्ट्स के बिटवीन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जो स्पोर्ट्स के ऊपर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अब हमने क्या निकालना है जी, इसके दोनों रिएक्शन निकालने हैं, इसलिए इसको मैं कह देता हूं RA और इसको मैं कह देता हूं RB। आप इसको R1 R2 भी कह सकते हैं। बुक के ऊपर इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हुआ है वो बेसिकली उसने अपने मेथड से किया है, जिसका आपको कोई सिर पैर जो है वो नहीं मिलता, वो इस तरीके से उसने किया हुआ है। तो हमें जो है बेसिकली हम उसी कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं जो सेकंड ईयर के मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स से जो है वो आपने शुरू किया था, और थर्ड ईयर में भी जो चैप्टर आपका आया है शेयर फोर्स वाला, बेंडिंग मोमेंट वाला, वो एक कंसेप्ट हम जो है इन सवालों में भी यूज कर रहे हैं ताकि एक ही कंसेप्ट पे हमारी ग्रिप जो है वो बन सके। तो RA और RB ये दो हमारे रिएक्शन है। तो तरीका वही है जो एक अनसिमेट्रिकल बीम के रिएक्शन मालूम करने के लिए होता है कि किसी एक सपोर्ट को जीरो कर देते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर किसके रख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब हमने देखना ये है कि क्लॉकवाइज में कितनी फोर्सेस जो है वो हमारे पास आ रही है। एक ये फोर्स है एरोनेट, अगर आप देखें रोटेशन में तो ये क्लॉकवाइज है, और एक ये फोर्स है जो ये इतने डिस्टेंस पे लग रही है, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्लॉकवाइज में RA मल्टीप्लाइड बाय 16 हो जाएगा, प्लस ये 477.50 और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और इसका क्या ले लेंगे हाफ, क्योंकि UDL। और ऐसे दिया है RA
मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 477.50 मल्टीप्लाइड बाय 4। और यहाँ पे क्योंकि ये मोमेंट ले रहे हैं, इस 4 का हाफ भी यहाँ पे आपको लेना होगा। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं जी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 4 का हाफ क्या आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जितनी फोर्सेस आ रही हैं वो आप देखेंगे। ए की फोर्स है ये वाली जो एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है, और स्पैन कितना है 16 फीट। तो हम क्या करेंगे 477.50 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 का हाफ। तो इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 16 और मल्टीप्लाइड बाय 16 का हाफ ले लिया। अब इनको कैलकुलेट किया तो 3820 प्लस 16RA, इसको इस तरह लिख दिया। इनको कैलकुलेट किया तो 61120 और आपने 16RA इज इक्वल टू जो है उसको कर दिया 6, ये इधर था 3820 वाला, उधर क्या लगेगा माइनस हो गया, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको फिर डिवाइड करेंगे 16 पे तो आपके पास आंसर आएगा 3581.25 आपके पास, और A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी। और A की वैल्यू अब हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब हमें निकालना है RB, और हमारे पास तरीका वही है कि RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या है, टोटल लोड के RA की वैल्यू RA से जब पुट करेंगे RB को एज इट इज देंगे, टोटल लोड हमारा 9550। और ये किस तरह आएगा, ये ऐसे आएगा कि 477.50 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ 16 प्लस 4 20 के साथ, फिर उसका हाफ लेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास टोटल लोड आ जाएगा जो कि 9550 हो। मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ कि ऊपर से ये जो फोर्स लग रही है इसको आप इसके टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हाफ इसमें नहीं लेंगे, इसका हाफ इसमें नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि आप मोमेंट नहीं निकाल रहे बल्कि आप यहाँ पे सिर्फ लोड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हाफ नहीं लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9550। आप क्या करेंगे, आप ये वाली प्लस की जगह उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा RB का 5968.75 पाउंड्स। ये RA और RB की वैल्यू यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफी लेंथी है, इसलिए इसको जो है वो 2 या 3 पोर्शन में डिवाइड करना होगा। तो इस वीडियो में हम RB तक इसको जो है हमने सॉल्व किया है और नेक्स्ट जो सोल्यूशन है इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, यहाँ तक ये हमने किया है क्योंकि ये थोड़ा सा आम क्वेश्चन से हट के है, लेंथ भी है और कॉन्सेप्ट भी थोड़े इसमें जो है वो अलग हैं। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर होगी। उसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, उस पर कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी इस बात को जो है वो समझ सकें। बहुत शुक्रिया। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो तो आपका वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।